नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले मंथ अप्रैल में क्या होना है। मार्च के एंड में शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस हैं अप्रैल में। तो कैसा रहेगा कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए। लग्न में 4 लिखा है तो कर्क लग्न है आपका। पहले तो समस्त जातकों को होली की शुभकामनाएं। होली स्वस्थ होकर मनाइएगा, बेहतर तरीके से मनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न की। शनि का ट्रांजिट हुआ है जो होगा मार्च के एंडिंग में, और आपके जो है यहाँ लिख दिया है मैंने कर्क लग्न व शनि का राशि परिवर्तन, यानी ट्रांजिट ऑफ सैटर्न की बात करेंगे हम। साथ ही अप्रैल मंथ कैसा रहेगा कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, चेंजेस क्या है, मेजर चेंजेस क्या है। देखिए यहाँ लिखा है सूर्य बुध शुक्र शनि राहु, पांच ग्रहों की युति होनी है मीन राशि पर। बहुत बड़ी बात है। देखिए दूसरी बात, जैसे पहले बताया था हम लोगों ने कि बुध और शुक्र वक्री चल रहे हैं इस माह, वैसे ही जो है बुध और शुक्र जो है, देखिए बुध नीच का है, क्योंकि मीन का बुध नीच का होता है, शुक्र महाराज मीन के उच्च के हैं। दोनों साथ बैठे हैं किसके, आपके सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की युति है। साथ ही साथ यहाँ पे बुध शुक्र जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी होगा 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी होंगे 14 अप्रैल को, और शनि को तो मीन राशि पे वो आ जाएंगे। आने वाले मंथ की पहली तारीख को आपको वो मीन राशि में दिखाई देंगे। अगली चीज, सूर्यदेव का ट्रांजिट होना है यहाँ से, कहाँ, मीन से मेष में जाएंगे। मेष में सूर्य हम जानते हैं उच्च का हो जाता है, सूर्यदेव उच्च का हो जाएगा। कर्क लग्न वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल का ट्रांजिट होगा 3 अप्रैल को, आएगा आपके लग्न में। यानी कि अब हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो जाएगा आपके लग्न में आके। तो क्या फर्क पड़ेगा आने वाले मंथ अप्रैल में, इस पे हम बात करते हैं। लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो चंद्रमा के फ्लक्चुएशन को जिसने पकड़ लिया कर्क लग्न वाले जातक ने, वो जीवन में बन गया है। मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को, आपके बच्चे भी छोटे हैं, अगर कर्क लग्न है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो उनको चांदी का चंद्रमा पहना है, छोटे बच्चे हैं तो। और यदि टीन एज के हो जाते हैं तो उसके बाद उनको मोती पहना सकते हैं, यदि चंद्रमा का प्लेसमेंट ठीक ठाक जगह है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ युति की, सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की युति होनी है। देखिए ये 5 ग्रह यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे पहली चीज जो हमने लिखी है शनि के ट्रांजिट की, शनि के जो ट्रांजिट आपके 30 मार्च को होगा, जो आपको अप्रैल की 1 से दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। उसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस कि क्या, चूंकि हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वाले जातकों की, मैं लग्न के हिसाब से डिफाइन करता हूं, तो क्या कर्क लग्न में आप ऐसे जातक हैं कि आप 7.5 के दौर से गुजरेंगे या 7.5 के दौर से नहीं गुजरेंगे। अब कर्क लग्न में शनि की बात कर रहा हूं, मालिक कहां गया, हम जानते हैं 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक होता है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में होता है शनि। पहली बात। दूसरी बात, शनि महाराज मीन में आ जाएंगे आपके अप्रैल मंथ में, 5 ग्रहों की युति में। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, साथ बैठे हैं, इसके कन्फ्लिक्ट होते हैं, दोनों में पटती नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो शनि महाराज आपके मीन में आए तो अब चंद्रमा कहां बैठा है आपकी लग्न कुंडली में। चंद्रमा यदि आपके यहां 1 लिखा है 10th हाउस में, देखिए जहां 1 लिखा हुआ है यहां बैठा है, यानी आपका कर्क लग्न मेष राशि है। यदि चंद्रमा आपके लिखा है भाग्य वाले खाने में, जहां 12 लिखा है, मैंने चंद्रमा यहां लिख दिया है देखिए आपकी सुविधा के लिए, तो आपका कर्क लग्न और मीन राशि है। यदि आपका चंद्रमा लिखा है अष्टम में, यहां पे जहां 11 लिखा है, तो आपका कर्क लग्न और कुंभ राशि है। तो कुंभ आपके मीन और मेष में 7.5 की शेड जो है वो बनेगी। कुंभ और मीन में तो बनी हुई है पहले से, आपके मेष में, मेष राशि होने पे 7.5 की शेड बनेगी, ये नया चेंज होगा। उसके बाद चंद्रमा यदि आपके 7th हाउस में लिखा है कुंडली में, यानी आपकी मकर राशि थी कर्क आपके लग्न के साथ, तो चंद्रमा पूरी तरह से फ्री हो जाएगा शनि के जाल से। यानी कि मकर जो राशि वाले हैं, कर्क लग्न की बात कर रहा हूं, उसमें जो मकर राशि वाले हैं वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। किससे? शनि से। शनि महाराज का ट्रांजिट अष्टम से आपके जो है वो भाग्य वाले खाने में होगा। शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं मैं, क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि फैमिली लाइफ बहुत आइडियल है, अंदर जो है भूचाल आया होता है। शनि वैसे भी आपका डबल मार्केश की शेड में है। तो यदि आपका पहला केस ले रहा हूं कि आप 7.5 के फेज में हैं, तो क्या है और कैसे बचना है उससे, मैंने 7.5 का जो है राशि के हिसाब से डाला है, वीडियो देखिएगा उसको, कि यदि आप कर्क लग्न वालों, यदि आप 7.5 के फेज में हैं, यानी यदि आपकी कुंभ राशि है, मीन राशि है या मेन राशि है, तो आपने क्या प्रिकॉशन लेना है मैंने बताया है पहले। अब थोड़ी देर मान लीजिए कि आपका कर्क लग्न में आपकी जो है मकर राशि है मान लीजिए। अब चंद्रमा
यहां बैठा है, शनि छोड़ेगा इसको, यानी कि आपको जाते जाते शनि ने, जाते जाते मींस आपके मार्च के एंड में जाते जाते दे जाना है इसको। तो आपको, आपके लिए शनि के चलते जो आने वाला मंथ अप्रैल है वो सुखद रहेगा। ठीक है, मकर लग्न वालों की बात कर, मकर राशि की बात कर रहा हूं, सॉरी। अब यदि आपका कर्क लग्न में आपकी कुंभ राशि है, अब देखिए शनि के चलते 7.5 के लास्ट फेज में आप होंगे, आखिरी के 2.5 साल चलेंगे, क्योंकि शनि महाराज यहां आ चुके हैं आपके। कब? आपके अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो चंद्रमा कहां बैठा है? आपके अष्टम का लॉर्ड है, थोड़ा स्वास्थ्य में हलचल लाएगा, लाइनेज में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन छोड़ रहा है शनि, लास्ट फेज में है। तो क्या है, आपको धन का योग दे जाएगा, पैतृक संपत्ति का योग निश्चित रूप से बनाना है। चंद्रमा मालिक कहां का है? लग्न का है, तो मन को अशांत करेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। किस चीज से? पीढ़ी में हलचल से, किसी के जो है जाने से आपके मन को जो है अफसोस होगा या दुख पहुंचेगा। चंद्रमा इस तरह का नुकसान दे सकता है। यदि आपका जो है कर्क लग्न में आपका जो है कुंभ राशि है, अब कर्क लग्न में आपकी, आपने कहा साहब मीन राशि है, तो चंद्रमा बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा शनि के चलते आपके आने वाले मंथ अप्रैल में। और साथ ही साथ ठीक सामने देखिए चंद्रमा यहां बैठा है, ठीक सामने कहां देख रहा है? 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों को फ्लक्चुएटिंग बना देगा, क्योंकि आपके भाई बहनों वाले खाने का मालिक बुध स्वयं डबल मार्केश की शेड में है और नीच का होकर बैठा है, तो भाई बहनों की साइड से किसी को घात का योग भी बनेगा यदि आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मार्केश क्या होता है मैं समझाता हूं, फिर समझा दूंगा। अब यदि आपका कर्क लग्न में मेष राशि है, कहां बैठा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे में हलचल ले आएगा, काम धंधे के चलते मन को अशांत करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे भी मन अशांत करेगा। यदि माता आपकी जीवित हैं तो ऐसे योग बनाएगा, यानी आपके स्वयं को, आपको जो है लग्न को दौड़ाएगा, मन अशांत करेगा। चाहे आपका चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम में बैठा हो, चाहे आपके भाग्य वाले खाने में, चाहे कर्म क्षेत्र वाले खाने में। अष्टम में बैठा है तो 2nd हाउस लाइनेज में हलचल से मन को अशांत करेगा। अगर आपके जो है वो आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा उससे, और भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन आने से मन को अशांत करेगा। अगर बैठा है आपका कर्क में मेष राशि है, कर्क लग्न में, तो आपके काम धंधे में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच से आपके स्वयं लग्न को यानी मन को अशांत करेगा। इसका क्या उपाय है मैंने बताया है पहले। अब यदि आपकी जो है कर्क में, कर्क लग्न में ये 3 राशियां नहीं है, यानी 7.5 का फेज नहीं है, तो मैं शनि को जनरल डिफाइन कर रहा हूं। देखिए अब शनि महाराज आपके कहां है? आपने कहा साहब भाग्य वाले खाने में, मालिक कहां का है? आपके जो है 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक बनता है, अष्टम का लॉर्ड बनता है। पहली बात तो यह है, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है तो आने वाले मंथ अप्रैल में भले ही मलमास की शेड पड़ रही है, लेकिन ऐसा योग बनता है कि आपको भाग्य से अपने होने वाले स्पाउस से मुलाकात का योग बने, और दूसरी बात आपके स्पाउस का भाग्योदय हो, ऐसा भी योग बनाएगा। शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि को, तो आपको भाग्य से लाभ होगा स्पाउस का, आपके स्पाउस को भी भाग्य से धन लाभ की प्राप्ति होगी। शनि महाराज की दृष्टि कहां है? देखिए यहां पे सीधे 7वीं दृष्टि है 3rd हाउस में, बुध की राशि में, और शनि महाराज बैठे हैं अपने मित्रों के साथ, उस पर आऊंगा मैं अभी। तो यहां पे आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे, और साथ ही साथ 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? बृहस्पति की राशि में। वहां कहां देखा? शुक्र की राशि में। तो यहाँ पे आपके भाई बहनों से लिटिगेशन या आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, और आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ भी दे जाएगा। आपके भाग्य से आपके छोटे भाई बहन पैदा होने का योग बनाएगा। यदि आपकी संतानें जो है वो कर्क हैं, उनकी शनि की शेड है, तो आपकी फैमिली में छोटे भाई बहनों के पैदा होने का योग बनेगा। अब यहाँ पे यदि शनि में राहु का कॉम्बिनेशन है आपका, इसने निश्चित रूप से आपको धन दे जाना है, यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, पैसा दे जाना है। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ और एवं नीच काम से पैसा दे जाएगा। शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपको, तो लाभ आपको मिलना है, ऐसा योग बनेगा, लाभ से मन का सुकून मिलेगा, माता के थ्रू लाभ मिलेगा, या फिर आपको जो है वो लेडी लक के थ्रू, किसी महिला के थ्रू लाभ की प्राप्त होगी। शनि ने यहां बुध शुक्र और राहु के साथ कॉम्बिनेशन में, शनि बुध शुक्र राहु में से किन्हीं भी 3 की आपका महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म चल रही है, आपको धन का लाभ दे जाएगा। शनि महाराज की दृष्टियां बताई मैंने आपको 7, 8, 9, 10। यहां पे शनि महाराज आपके भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा, यह भी ध्यान रखना है आपने। तो शनि की पोजीशन ये है भाइयों और बहनों। हम आते हैं, राहु देव बैठे हैं देखिए यहां आपके,
और केतु महाराज बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। अब राहु देव बैठे हैं साथ में, राहु के साथ कॉम्बिनेशन बुध का है, विदेश का बहुत मजबूत योग बनाएगा, विदेश की धरती से लाभ का योग बनाएगा। राहु में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, इसने आपको पैसा देना है। राहु बैठा बृहस्पति की राशि में है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। राहु देव देख रहे हैं बुध की राशि को। यस, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचना है आपको, क्योंकि बुध आपका बेसिकली क्या होता है सॉरी, डबल मार्केश की शेड में होता है। तो इसके बाद भी आपको, चूंकि बैठा राहु बुध के साथ है और बुध की राशि को देख रहा है, बुध भी देख रहा है अपने उच्च की राशि को, तो राहु बुध का कॉम्बिनेशन भले ही बुध साथ हो या ना हो, राहु के धन का लाभ आपको दे जाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। अब यहां देखिएगा कि शनि बुध राहु शुक्र इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाएगा, भाइयों के, छोटे भाइयों के होने का योग बनाएगा भाई बहनों के, लेकिन भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग भी करेगा, क्योंकि शनि बैठे अपने पिता सूर्य के साथ हैं, जो हट जाएंगे 14 को वहां से। तो शनि महाराज की ये पोजीशन है। राहु देव ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से धन देना है, बृहस्पति की राशि में है, फिर से बोलता हूं नीच काम से लाभ दे जाएगा। यदि आपकी केतु की अंतर चल रही देखिए, और यहाँ का लॉर्ड क्या है, बुध आपका जो है वो नीच का होकर बैठा है, तो भाई बहनों से जो है थोड़ा मत एक ना होना होगा, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। केतु में बृहस्पति आता है तो भाई बहनों से लिटिगेशन तक का योग बन सकता है। और केतु महाराज देख रहे हैं भाग्य वाले खाने में, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग या अनप्रिडिक्टिव बना देंगे, तो झटके में लाभ वाले कामों से बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आप धन कमा सकते हैं। ये राहु देव की स्थिति रहनी है। उसके बाद आगे आते हैं, देखिए हम बुध महाराज, बुध यहां मैंने माइनस लिखा है, नीच का होकर बैठा है। मालिक किसका होता है, 3 और 6 का। आपके बुध जो है 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, आपके जो है 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। बुध नीच का है, कहां का मालिक है, 12th हाउस का, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, उससे बचना है। दूसरी बात, मालिक कहां का बनता है, आपके 3rd हाउस का, हालांकि 3rd हाउस में देख रहा है अपनी राशि को। इसके बाद भी यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी को नुकसान की सूचना मिले, और वो भी कब, जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चले। आपका मार्केश क्या होता है, आपने कहा 10 और 11 का मालिक शनि आपका जो है वो डबल मार्केश की शेड में आता है। देखिए यहां पे इसको समझ लें आप लोग, 3 और 6 का मालिक बुध आपका ये भी डबल मार्केश की शेड में आता है, यानी कर्क लग्न वालों, आपका शनि और बुध डबल मार्केश की शेड में आता है। शनि बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें केतु आता है, तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। झटके में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन फिर बोल दूं कि भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, तो संभल के खेलना है यदि आपकी केतु की दशा चल रही है और बुध नहीं है तो यहां पे ये पोजीशन रहने वाली है। आगे आते हैं हम, आपके जो है, तो बुध जब आपका नीच का होगा, याद रखिएगा कि विदेश की धरती में भी नीच काम से लाभ दे जाएगा। भाग्य विदेश की धरती में नीच काम से बनेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है। आगे आते हैं हम शुक्राचार्य पे। बुध महाराज यहां पे लिखा हुआ है मैंने, देखिए मार्गी होंगे 8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल के आसपास आपको झटके में लाभ का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज जो उच्च के बैठे हैं, क्योंकि मीन का शुक्र उच्च का होता है। मालिक किसका होता है, 2 और 7 का, 2 यानी विष और 7 यानी आपके तुला। आपके लाभ वाले खाने का, मन के सुकून का मालिक है, उच्च का होकर बैठा है, ठीक है। कहीं कहीं माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, लेकिन ऐश्वर्य, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो शुक्र बृहस्पति की पड़ती नहीं है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के। इसके बाद भी ये नुकसान नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि पे, दोनों जो है एक दूसरे को जो है सहयोग करेंगे। शुक्र ने यहाँ आपको लग्जरियस आइटम, लग्जरियस वाहन भाग्य से मिलने का, या कोई इस तरह का आपने जो है बिल्डिंग का अपने लिए रहने के लिए, रेजिडेंशियल का आपने जो है कोई मकान खरीदा या कोई जो है आपने फ्लैट लिया, ऐसे मजबूत योग बनाता है। लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा शुक्र महाराज यहाँ पे निश्चित रूप से। उसके बाद मैंने बताया 2 और 7 का मालिक होता है, मन का सुकून दे जाएगा आपको भाग्य से, और कॉम्बिनेशन में है बुध शनि राहु के, तो धन से मन का सुकून दे जाएगा, लेडी लक से धन दे जाएगा। कहाँ देख रहा है, आपके 3rd हाउस में। अपने बुध देखिए अपने नीच की राशि को देख रहा है, तो उसके बाद भी आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। और शुक्र देख रहा है नीच की राशि में 3rd हाउस में, तो टेम्परामेंट किसी अपोजिट सेक्स के चलते बढ़ने का योग बनाएगा, तो उससे सावधान रहना है आपने, यानी किसी अपोजिट सेक्स से ज्यादा इंटरमिंगल, ज्यादा जो है मेल मिलाप से, ज्यादा जो है वो वार्तालाप से बचना है, क्योंकि आप पे आक्षेप का योग बना सकता है, वो भी तब जब शुक्र में बृहस्पति आएगा। बृहस्पति आपके आक्षेप वाले खाने का या लिटिगेशन का मालिक बनता है। शुक्र आपको धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से धन का योग बनाता है। देखिए सूर्यदेव यहां बैठे हैं आपके मीन में, कब तक है, 14 तक है। सूर्य कहां का मालिक हुआ, आपने कहा साहब आपके 2nd हाउस का लॉर्ड हुआ, भाग्य से
आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे जाएगा, पहली चीज। उसके बाद सूर्यदेव पे राहुदेव ग्रहण लगाएंगे, कब? 14 तक है, देखिए सूर्यदेव 14 को शिफ्ट हो जाएंगे, तो 14 तक राहु सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आपका शनि में बुध चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, साथ में राहुदेव आते हैं, तो ये आपके लाइनेज में सेकंड हाउस में ग्रहण लगेगा, किसी के जाने की सूचना आपको मिलेगी। धन प्राप्ति का सूर्य ने मजबूत योग बनाना है। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को, उस बुध को जो नीच का है, लेकिन यहां केतु भी बैठा हुआ है, तो आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, जिससे बचिएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके 14 को, कहां? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मंगल की राशि में। मेष का सूर्य उच्च का होता है, यहां आते ही सूर्य उच्च का हो जाएगा, आपको काम धंधे से, एम्प्लॉयमेंट से धन देने का योग बनाएगा। देख रहा है 4th हाउस में शुक्र की राशि को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल का योग बनाएगा, लेकिन काम धंधे से आपको पैसा दे जाएगा। ये सूर्यदेव की पोजीशन यहां रहनी है। तो ग्रहों की ये युतियां रहनी है इस समय यहां पे। उसके बाद आते हैं लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपने कहा साहब यहां 8, देखिए वृश्चिक और मेष, मेष और वृश्चिक का मालिक क्या हुआ? आपने कहा अपन साहब ये तो मंगल होता है, ठीक बात है, और मंगल तो कर्क लग्न वालों आपके लिए योग कारक ग्रह हो गया, 5th हाउस का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाला खाने का मालिक है। मंगल को साधना चाहिए आपको, यदि आपको एम्प्लॉयमेंट में या संतान पक्ष को मजबूत करना है। मंगल बैठा आपके 12th हाउस में है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में है, तो 3 तारीख से पहले ही आपके संतानों को विदेश में स्टेब्लिश होने का योग बनाएगा, आपके संतानों के चलते आपको विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। लेकिन 3rd ऑफ अप्रैल तो स्टार्टिंग है मंथ की, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से लगभग कहें ये आपके लग्न में आ जाएगा। जैसे ही लग्न में आया मंगल, अब लग्न क्या है? कर्क है, हम जानते हैं साहब मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, कर्क लग्न वाले कैंसर असेंडेंट, 3 तारीख के बाद मंगल आपका नीच का हो जाएगा। जब तक आपके लग्न में है ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ग्रह उच्च या नीच का हुआ, खासकर नीच का हुआ, जहां का मालिक है हलचल ले आएगा। मालिक कहां का है? मंगल 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का। वृश्चिक कहां लिखी है? आपके संतान वाले खाने में। 1 कहां लिखी है? आपके पिता वाले खाने में। तो संतान पक्ष को फ्लक्चुएटिंग कर देगा और पिता वाले खाने में भी हलचल ले आएगा, यानी संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा और पिता के स्वास्थ्य में भी ये थोड़ा अनप्रिडिक्टिव नेचर ले आएगा। अब आपकी जितना ड्यूटी आपकी संतान के लिए है अपनी, उतनी ही ड्यूटी आपकी अपने पिता के लिए भी है, स्वाभाविक रूप से। तो ये याद रखिएगा कि आपको अपने, यदि जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो 3rd ऑफ अप्रैल के बाद जब तक मंगल यहां से हट ना जाए बिल्कुल कंसीव ना करें। उसके बाद गर्भस्थ शिशु है, मंगल क्या दिखाता है? नीच का मंगल है, घात दिखाता है, घात से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है। बहनों, कर्क लग्न वाली बहनों, आपने कंसीव अवॉइड करना है, गर्भस्थ शिशु है, बहुत ध्यान रखना है चोट चपाट से। और साथ ही साथ यदि बच्चे आपके जो हैं वो बालिग हैं, तो आपको देखना है कि वो ऐसा काम न करें कि उनको चोट चपाट का योग बने, यानी उनको वाहन देना है तो बहुत संभल के देना है, वो भी तब जब आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर में मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी बुध का और शनि का कॉम्बिनेशन है। तो शनि मंगल बुध है आपका, आपको संतानों का ध्यान रखना है, अपने पिता को ध्यान रखना है। अब आपने कहा मंगल महाराज यहां बैठ के नीच के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गए नीच के। मंगल को संभालने के लिए अगर आप विवाहित हैं, मैंने बताया हुआ है पहले, सुंदरकांड पकड़ें। अगर आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, तो बजरंग बाण पकड़ें। फीमेल है बहन, तो आप जो है वो अनमैरिड हैं, तो आप हनुमान चालीसा पकड़ें। 7 दिन का ध्यान रखिएगा। मंगल यहां बैठ के देख रहा है अपने उच्च की राशि को। मालिक कहां का है? कार्य क्षेत्र का। आपके स्पाउस को जॉब दे जाएगा, स्पाउस के नाम से धंधा करेंगे, काम धंधा आपको दे जाएगा पैसा। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा? शुक्र की राशि को। तो आपको शुक्र से क्या, इसकी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है शुक्र से। तो शुक्र से ये आपको अल्टीमेटली वाहन का, इन चीजों का, मकान का, वाहन का योग बनाएगा, अचल संपत्ति का योग बनाएगा। यहां बैठ के देखिए आपके संतानों को भी जो है, ये संतानों को लेके मन का सुकून दे जाएगा, संतान के होने से ऐसा भी योग बनाएगा। लेकिन मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो क्या सावधानी बरतनी है मैंने बताया आपको, और चाहे तो इसमें मंगल को शांत कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे 7 देखिए, सामने देखा आपके मंगल महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने में उच्च की राशि को। फिर से बोल दूं, स्पाउस को संतान का भी योग देगा और स्पाउस को जॉब का योग देगा। आपके संतानें अगर जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उनको जॉब का योग बनाएगा। 7 और 1 8 शनि की दोनों राशियों को देखा, शनि को परेशान करेगा। मंगल महाराज नीच के होके देख रहे हैं शनि की दोनों राशियों को। तो यहां पे यदि आपका मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, साथ में बुध है, तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके मार्केश की शेड चल रही है, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो मंगल ने धन का योग बनाना है, बिल्कुल योग बनाना है। आगे आते हैं हम, देखिए आपके 6th हाउस में क्या लिखा है? 9th और 12th, धनु और मीन का
मालिक जो है वो क्या होता है, आपने कहा साहब धनु और मीन का मालिक बृहस्पति हो गया। कहाँ बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, यहाँ बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। ठीक बात है, देखिए आपके जो है लाभ से जलने वाले एनिमी पैदा करेगा। पहली चीज, बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो लाभ में कमी सी महसूस होगी। उसके बाद कहाँ का मालिक है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। भाग्य से लाभ भी देगा लेकिन लाभ में थोड़ी कमी लाएगा यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शुक्र महाराज स्वयं बैठे हैं बृहस्पति की राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, तो ऐसे कमी लाएगा, दिखाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा, बुध की राशि को। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचें, क्योंकि यहां बैठा क्या है, केतु बैठा है, केतु को देख रहा है बृहस्पति, तो चांडाल की शेड यानी चांडाल की पूंछ केतु को देख रहा है, चांडाल की शेड लगती है, तो आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख रहा है सीधे आपके मंगल की राशि में संतान वाले खाने को। ठीक है, संतानों को भाग्य से लाभ दे जाएगा, और यदि आपका बृहस्पति की दशा चल रही है तो भाग्य से संतानों का होना दे जाएगा। विवाह का योग बनाएगा 7, 8, 9, देख रहा है अपने नीच की राशि मकर पे, तो आपको ये देखिए कर्क का गुरु उच्च का होता है, मकर को देख रहा है ये नवीन दृष्टि से, तो आपको ये है आपकी जो है स्पाउस को भी नीच काम से या आपको स्वयं नीच काम से धन लाभ का योग बनाएगा। पहली बात। दूसरी बात, विवाह का योग बनाएगा, संतान होने का योग बनाएगा, तो बृहस्पति ने यहाँ योग बनाने हैं। हाँ, ये समझ लें कि बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके 7th हाउस में अपने नीच की राशि को। यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो बहुत संभल के रहिएगा, पार्टनरशिप में घात का योग बनता है यदि बृहस्पति में मंगल बढ़ गया तो, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे, नीच के होके देखेंगे 7th हाउस में, और वहां बृहस्पति महाराज की शेड चल रही है, तो बृहस्पति मंगल का कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप से बचना है, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाना है इसने। आगे बढ़ते हैं हम ग्रहों में। देखिए अब क्या बच गया आपके, हमने सूर्यदेव देख लिए, अब चंद्रमा की बात करते हैं, लग्न का लॉर्ड है। ठीक है, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देखना है हमने, लग्न का लॉर्ड है। अब चंद्रमा आपने का साहब नीच का हो गया, कैसे हो गया, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, देखिए 16, 17, 18 को, यहाँ 2, 3, 29, 30 चंद्रमा उच्च का हो गया। नीच काम से लाभ दे जाएगा, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टे जुए से लाभ दे जाएगा, लेकिन आपके संतान के चलते आपके मन को अशांत करेगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का होगा। आपको स्वयं, यदि आपका बुध में शनि चल रहा है उसमें चंद्रमा आता है तो आपके स्वास्थ्य के चलते मन को अशांत करेगा, तो आपको मन पे कंट्रोल रखना है, यानी ठंडे दिमाग से रहना है। 6, 7, 8 को और 21, 22 को ये आपके स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, आपके डिसीजन गलत चले जाएंगे, ध्यान देना है आपको। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठेगा, ज्यादा जो फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही 11, 12, 13 को चंद्रमा यहाँ आएगा, और 25, 26 को आएगा आपके भाग्य वाले खाने में। 25, 26, 11, 12, 13 को ये फिर से बोल दूं, आपको नीच काम से धन प्राप्त दे जाएगा, आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएगा झटके में, क्योंकि इतने ग्रहों को देखेगा। देखिए ग्रहों का युति दोष वहां पे क्या होता है, डाइपोल बन जाते हैं, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोज में। अब केतु महाराज 11, 12, 13 को चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, 25, 26 को जो है आपके राहुदेव ग्रहण लगाएंगे, तो मन अशांत हो जाएगा, अकारण से आपको लगेगा, बिना किसी रीजन से आपको डिप्रेशन सा फील होगा, उससे बचे। अब 11, 12, 13 को चंद्रमा केतु का युति दोष है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी आएगा, यानी कि आप बहुत अच्छे मूड से बहुत दुखी मूड में, या बहुत दुखी मूड से बहुत अच्छे मूड में जा सकते हैं। और चंद्रमा केतु का युति दोष आएगा आपके भाग्य वाले खाने में झटके में। सबसे पहले चंद्रमा केतु का अगर दृष्टि लगती है भाग्य वाले खाने में जात को, सबसे पहले आपको अपनी स्वयं की नजर लगती है, तो जो भी काम करते हैं बिल्कुल छुपा के करें, प्रॉफिट वाला काम राइट हैंड से करें, लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, कितना भी कोई खास हो उसको अपने प्रॉफिट के बारे में शेयर न करें इस समय। 11, 12, 13 को, 25, 26 को, 14, 15 को, उसके बाद 1, 27, 28 को ये आपके काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। लेकिन 14, 15, 1, 27, 28 को कैसा भी चेंज न करें। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर में तो कर सकते हैं। 9, 10 को सूर्य की राशि में, सूर्य पे क्या असर पड़ेगा चंद्रमा का, 23, 24 को यहाँ शनि को हलचल ले आएगा। अब शनि तो मार्केश है, तो यहाँ पे क्या है 23, 24 को, 9, 10 को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के कुछ नुकसान का मालूम पड़े, किसी की जो है जान हानि हुई। यहाँ पे 19, 20 को और 19, 20 को और 4, 5 को कैसा भी डिसीजन, कैसे भी बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, 19, 20 को, 4, 5 को कैसे भी पेपर वर्क पे साइन कीजिएगा तो देख लीजिएगा। और खासकर 21, 22 को, 6, 7, 8 को पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको संभल के रहना है। यदि आपका बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया पहले आप लोगों को, तो ये जातकों आपकी पोजीशन रहनी है। चंद्रमा का बहुत ध्यान रखें। चंद्रमा का ध्यान कैसे रखना है, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा गलत जगह बैठ गया है, तो याद रखें शाम होने के बाद, सुबह होने से पहले हमेशा सर पे देखिए इस तरह से कैप डाल के चलें।
मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को। उसके बाद खुले आसमान के नीचे जाने पे, खुले आसमान के नीचे जाते हैं तो कैप होनी चाहिए सर पे, और घर के अंदर रहें कैसे भी रहें तो ये पोजीशन है शनि महाराज की 7.5 यदि चल रही है आपकी, यानी यदि आपकी कर्क लग्न वालों, यदि आपका जो है वो कुंभ राशि है, मीन राशि है या मेष राशि है, तो 7.5 के शेड में आप, इन दो में तो पहले से थे, इसमें आएंगे नई शेड में, तो आपको ध्यान रखना है क्या, मैंने बताया हुआ है सब। और इस होलाष्टक में जो चल रहा है आप लोगों का अभी, इसमें होलिका दहन में कैसे आप किसी भी शनि के निगेटिव रूप को शांत कर सकते हैं, मैंने बताया है, वीडियो में डाला है, रिसेंटली देखिएगा। तो आपको धन का योग बनता है, बस चंद्रमा को बांधना होता है। मैं हमेशा कहता हूं चंद्रमा के मूवमेंट को समझें आप, तो आपको धन कमाने से, और खासकर देखिए 12th हाउस का लॉर्ड क्या है, 3 बुध। बुध क्या दिखाता है, विदेश दिखाता है, वाणी से, लाइजनिंग से, ब्रोकरशिप से, इन चीजों से आपको, या फिर लॉटरी सट्टे जुए से धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ग्रहों की थोड़ी भी पोजीशन आपकी कुंडली में बेहतर है और सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।